प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 मई को वोटिंग होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। चुनावी मैदान में सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। मंथन का दौर भी तेज हो गया है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में सियासी तापमान भी बढ़ गया है। 10 मई को जनता निकाय चुनाव के लिए मतदान करेगी। 13 मई को पता चलेगा कि इस जंग का बाजीगर कौन है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम में मतदान होगा। नगर परिषद रेवाड़ी और साथ ही उकलाना, सांपला और धारूहेड़ा नगर पालिका में भी 10 मई को चुनाव होना है। इसके साथ ही पंचायतों के उपचुनाव भी इसी शेड्यूल के साथ कराए जाएंगे। इनमें पानीपत और करनाल में जिला परिषद के एक वार्ड, 12 ब्लॉक समितियां और 29 सरपंच पद शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही निगम चुनावों को लेकर पहले से ही एक्टिव नजर आ रही है। बीजेपी में मंथन का दौर भी तेज है। पंचकुला में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। दोनों मुद्दों पे चर्चा हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तो तैयारी रहती है, और क्योंकि निगम और नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हैं, उनको लेकर के चर्चा हुई है। उसकी कमेटी माननीय अध्यक्ष जी बनाएंगे और आगे की रणनीति गति से चलेगी, क्योंकि समय कम है। उसको लेकर के सारी चर्चाएं आज की हैं। चुनावी तैयारियों में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कल शाम 4 बजे कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मंथन होगा। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर घोषणा पत्र तैयार करने के लिए घोषणा पत्र कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व मंत्री एम झज्जर से एमएलए गीता भुक्कल को बनाया गया है। 16 तारीख को मीटिंग हमारी 4 बजे 24 अंबर रोड पे। नगर निगम का इलेक्शन सिंबल पे लड़ेंगे। ठीक है, इंचार्ज बना देंगे और कमेटी बनाएंगे। जो कैंडिडेट देखेंगे, अच्छे कैंडिडेट उतारेंगे। पिछले निगम चुनाव में आपको पंचकुला नहीं बुलाया गया था। कोई बात नहीं, अब की बार तो दिनों में जाओगे। जो बुलाएगा जाऊंगा। नहीं, पिछले अब तो जाओगे दिनों में। जो बुलाएगा उसको जाऊंगा। तू नहीं बुलाया, नहीं आऊंगा तेरे घर। बोल, बगैर बुलाए तेरे घर आ जाऊंगा। नहीं ठीक है, अब की बार तो सारे बुलाएंगे आपको। आज आपको बुलाया नहीं भी आया ना, बगैर बुलाए तो आगे भी आया। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। दोनों ही पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। जीत की दावेदारी भी की जा रही है, लेकिन जनता 10 मई को वोट देगी और 13 मई को पता चलेगा कि जनता का समर्थन किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में अब सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस और बीजेपी का जिक्र करें तो वो पहले से ही चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी की तरफ से कल भी मीटिंग की गई, कांग्रेस की तरफ से कल मीटिंग की जाएगी। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए जो पैनल हमारे साथ जुड़ा है उससे एक बार आपको रूबरू करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार भी राजेंद्र जादौन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। तो देखिए, सबसे पहले मेरा सवाल बीजेपी से ही रहेगा। पार्टी कितनी तैयार है? क्योंकि देखा जा रहा है काफी लंबे समय से तैयारियां बीजेपी की भी चल रही हैं, कांग्रेस की भी। हालांकि अब तो तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 मई को चुनाव होने हैं, नगर निकाय चुनाव हरियाणा में। कितनी तैयार बीजेपी? क्योंकि कल भी मीटिंग हुई है बीजेपी कोर ग्रुप की। सभी को नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और एक एडवांस में बधाई भी देना चाहते हैं। अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए स्पेशल जो सत्र बुलाया गया है संसद का 16, 17, 18 को, उम्मीद है, गॉड ब्लेस, ये बिल्कुल संशोधित पास होगा, जिससे आम जनता को, हमारे देश को, प्रदेश को और विशेषकर महिला सभी जो इंतजार कर रही हैं, जो पिछले 30 साल से
तो ये पास होगा और एक ऐतिहासिक क्षण रहेगा, एक ऐतिहासिक दिन घोषित किया जाएगा इसको। अभी आपने इलेक्शन जो नगर निगम के होने वाले नगर परिषद या नगर पालिकाएं, उसके बारे में आपने पूछा है। देखिए, बीजेपी जो पार्टी है ये मौसमी नहीं है जिस तरह से दूसरी पार्टी हैं, कांग्रेस है या दूसरे छोटे मोटे दल जहां घूम रहे हैं हरियाणा में। ये बिल्कुल 365 दिन, साल के 365 दिन 24/7 ये जन सेवा में रहती है। अब जन साथ साथ इलेक्शन मोड में भी रहती है, इसमें कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह से। देखो, हमारे डेली जो है ना, हर महीने, हर 15 दिन, साप्ताहिक हमारा बिल्कुल प्रोग्राम सेटल होते हैं भाई किस तरह से हमें मतलब जनता के बीच में जाना है, जनता की सेवा करनी है। अब 13 तारीख को ये चुनाव, जो राज्य चुनाव आयोग है उसने घोषणा करी है 11:30 बजे, जिसमें 10 मई को चुनाव होना है और 13 को इसका रिजल्ट आना है। और उसी दिन हमारे माननीय सीएम साहब ने, नायब सिंह सैनी जी ने चंडीगढ़ में एमएलए और मंत्री जो है उसकी मीटिंग बुला रखी थी और वहां पे बिल्कुल चर्चा हुई है अच्छी तरह से, जो है ना, वहां ड्यूटी भी लगा दी गई है। और इसी संदर्भ में कल भी जो है बीजेपी की जो कोर कमेटी है, जिसमें हमारे प्रभारी जी भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, सीएम साहब भी हैं और सुभाष बराला जी हैं, सुधा यादव जी हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं और पुराने अध्यक्ष भी हैं, सभी उसमें उपस्थित थे। इसके साथ साथ मतलब उसमें विशेष चर्चा इस पे हुई है इलेक्शन में, और ड्यूटीज भी लगाई गई हैं। और जहां जहां चुनाव होना है पहले 3 सदस्यीय कमेटी और 5 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है। और जिलों में भी जहां जहां चुनाव होना है उस जिले में भी जिला अध्यक्ष है, जो जिला महामंत्री है या जिला प्रभारी है, उन्हें भी बोल दिया गया। और साथ में जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है उनसे हमने एप्लीकेशन भी मांग ली है। और सीएम साहब और ये जो हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री, एमएलए, वो वहां पे नब्ज भी टटोलेंगे भाई कौन सा कैंडिडेट अच्छा हो सकता है, कौन सा सेवा कर सकता है, कौन सा एक्टिवली यानी जन संपर्क में जुड़ सकता है और जो इलेक्शन भी जीत सकता है। तो उसके लिए फॉर्म मांग लिए और 20 तारीख को हमारी भी 20 अप्रैल को चुनाव समिति जो है मीटिंग है और उसमें ये सारा सेटल हो जाएगा भाई कौन कौन कैंडिडेट्स आएंगे, उनकी लिस्ट फाइनल हो जाएगी जी। तो देखिए, पुराना जो चुनाव है हमारा मार्च 2025 में चुनाव हुआ और पूरा हमारा जो हरियाणा भाजपा मई हो गया, मतलब हमने सारे नगर निगम जीत लिए। अब हमें बिल्कुल पूरी उम्मीद है जिस तरह से भाजपा जिस तरह से काम करती है, जो उसकी कार्यशैली है, मतलब किस तरह से जनता विश्वास करती है हमारे भाजपा पर। हमारे माननीय जो हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं, जो मुख्यमंत्री, जो 24 घंटे सेवा में रहते हैं, उनकी कार्यशैली में विश्वास करती है, प्यार करती है। हमें बिल्कुल उम्मीद है जो तीनों जो नगर निगम है, चाहे वो अंबाला है, चाहे वो सोनीपत है, या चाहे वो तीसरा जो है अपना जो है पंचकुला है, तीनों हम जीतेंगे। इसके साथ ही साथ जो भी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, जो नगर परिषद है, सारे के सारे वो हम जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से मार्च 2025 में जीते थे वही इतिहास अब फिर दोहराया जाएगा। अभी अप्रैल में, मई में जो सारा का सारा जो इलेक्शन फिर भाजपा मई हो जाएगा हमारा प्रदेश। और सबसे बड़ी बात है, देखो अब हमारा जो हरियाणा 1966 में बना, उसके बाद से कोई भी सरकार तीसरी बार भाजपा आई है, उससे पहले किसी ने नहीं जीता। ये जनता का प्यार है, जनता को पता है कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी उनकी सेवा में रह सकती है, कौन सा काम कर सकती है। इसलिए जो है ना तीसरी बार फिर उन्होंने हमें जो है ना पूर्ण समर्थन देके 48 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत से हमने सरकार बनाई है अभी जो है पीछे 2024 में। और आप देखिए माननीय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो भी 24 घंटे काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते। इनके जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता तो भाग जाते हैं, संसद चल रही होती है तभी बाहर भाग जाते हैं। तो देखो आज नगर निगम में भी किसी तरह की कितना बढ़िया काम हो रहा है, कितनी बढ़िया सड़कों की कनेक्टिविटी भी है। यहाँ शहरी में भी किसी तरह की बिजली की समस्या नहीं है, कोई पानी की समस्या नहीं है। और देखिए कूड़ा, पुराने जमाने का देखो आज देखो कितना ज्यादा कूड़ा निकलता है। जनता भी सचेत है। सुबह सुबह घर के दरवाजे पे गाड़ी आ जाती है और बोलती है आप आ जाइए, कूड़े वाली गाड़ी आ गई, आप उसमें कूड़ा डाल दिए। सफाई तो ये सफाई अभियान चल रहा है। तो जो मतलब क्योंकि ये छोटा चुनाव होता है, चाहे वो भाईचारे का चुनाव भी होता है, परंतु जनता का विश्वास है हम पूरी तरह से नगर निगम के चुनाव भी, नगर पालिका के भी और नगर परिषद के भी
सभी चुनाव जीतेंगे और भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी है, ठीक है बिल्कुल सुभाष हर जी। तरह से पूरी तैयारी है, ठीक है। किसी तरह का कोई इसमें संदेह है ही नहीं। तो बिल्कुल बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। हालांकि हमेशा ही देखा जाता है बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट हर चुनाव में नजर आती है और इस बार भी बीजेपी को लग रहा है कि क्लीन स्वैप बीजेपी करने वाली है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपने सुना कि क्या कुछ सुभाष सप्रा जी ने कहा है। हालांकि आपने देखा कि बीजेपी हमेशा ही कॉन्फिडेंट में नजर आती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं पूछूं तो आपको क्या लग रहा है कि अब तीनों, अगर नगर निगम का सिर्फ मैं जिक्र करना चाहूं, सोनीपत का, अंबाला का, पंचकुला का, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, कौन कौन सी पार्टियों को एक्टिव वहां पर देख रहे हैं? जो भी मेन स्टेक होल्डर तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही है। मुकाबला तो मुख्य मुकाबला इन दोनों पार्टियों में ही होना है। और तीसरा जो है INLD का भी है जी। कि वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। देखते हैं कि वो कहाँ लड़ते हैं और किस तरह से लड़ते हैं, लेकिन इन दो दलों के बीच में मुकाबला है और दोनों ही दल बड़ी तेजी के साथ जो है तैयारी में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक अपनी 5 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है जो निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करके तय करेगी, फीडबैक देगी कि कौन प्रत्याशी है, किसको लड़ाया जाना चाहिए, किस तरह से जो है वहाँ कैंडिडेट का चयन होना चाहिए। वो इस तरह का जो है तो फीडबैक देगी वो, जो इलेक्शन कमेटी में रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट तय होंगे और फिर नॉमिनेशन फाइल वगैरह जो 21 अप्रैल से होना है, तो 20 अप्रैल को बैठक हो जाएगी। तो इस तरह से सब अपनी तैयारी में, उधर जो है कांग्रेस ने भी अपनी चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। वो जो है करीब आज गीता बुक्कल जी MLA की अध्यक्षता में है और 8 मेंबर हैं उसमें। तो वो भी जो है अपना वो जनता के मुद्दे क्या है शहरी क्षेत्रों में, निकायों में, निगमों में, निगम एरियाज में, तो उनको वो तय करके और उसके हिसाब से जो है वो घोषणा पत्र तैयार करेंगे। तो देखते हैं कि अब ये मुकाबला किस तरह से होता है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है तैयारी है और दोनों के अभी जो है कार्ड्स बिल्कुल पूरी तरह से सामने नहीं आए। कार्ड्स का मतलब ये है कि कैंडिडेट तय होंगे, मुद्दे तय होंगे, घोषणा पत्र आएंगे, तब उसका प्रॉपर तरीके से आकलन होगा। बाकी मुकाबला तो है ही, दोनों में मुकाबला है। कांग्रेस बार कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। कांग्रेस को एक कॉन्फिडेंस ये है कि तमाम क्रॉस वोटिंग और ये जो है वोट कैंसिलेशन के बावजूद हम राज्यसभा का चुनाव जीत गए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर चुनाव जीत गए हैं तो उनका हौसला बढ़ा हुआ है। वो सोच रहे हैं कि आगे भी हमें सफलता मिलेगी। हालांकि कांग्रेस के लिए एक बड़ा टेस्ट है ये विधानसभा चुनाव के बाद शहरी सरकारों का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण होता है। उसमें एक जो है आपका वाटर टेस्ट हो जाता है कि आप कितनी गहराई में है, क्या स्थिति आपकी, क्या पोजीशन है। तो ये कांग्रेस को उसी हिसाब से अपनी तैयारी करने की जरूरत भी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव मोड में रहती है और उनकी तो लगातार जो है विधायक दल की बैठक में भी मंथन हो गया, कोर ग्रुप की बैठक में भी मंथन हो गया और चलता ही रहता है। तो आगे जो है फिर वो उन्होंने कमेटी बनाई है, उससे फीडबैक लेंगे और उसके हिसाब से अपना कैंडिडेट तय करेंगे। तो सारे जो है सीन जो तभी सामने आएगा जब कैंडिडेट भी सामने होंगे और घोषणा पत्र और दूसरे मुद्दे भी जो है पार्टियों की तरफ से रखे जाएंगे कि हमारे ये मुद्दे हैं। तो उसके बाद ही जो है साफ तौर से तस्वीर उभर कर आएगी और एक माहौल दिखाई देगा चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों में कि लोगों का रुख क्या है। ठीक है राजेंद्र जी। सप्रा जी, जैसे कि आपने भी कहा कि जो जनता है वो काफी खुश आपके काम से नजर आ रही है। अगर बात की जाए सड़कों की, सीवरेज व्यवस्था की, मूलभूत सुविधाएं जो जनता को दी जाती हैं, क्योंकि जो चुनाव जो होता है ये डायरेक्ट जनता के लिए, क्योंकि अपने प्रतिनिधियों को वो चुनती हैं और छोटे छोटे मुद्दे अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए वो मुद्दे अपनी डायरेक्ट अपनी प्रतिनिधियों तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं, सभी व्यवस्थाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं, लेकिन लगातार विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है, गलियों की बात कर ली जाए, सड़कों की बात कर ली जाए, सड़कों की कनेक्टिविटी की बात कर ली जाए, छोटी छोटी चीजों के अगर हम जिक्र करें तो वहां पर एक आ जाता है कि जो सत्ता पक्ष विफल नजर आ रही है। तो वाकई आपको लगता है कि जैसे आप कहते हैं हमेशा ही कि झूठे बहाने कांग्रेस की तरफ से कहा जाते हैं, मुद्दा विहीन पार्टी है, कोई मुद्दा नहीं है, अपने आप मुद्दे बनाते हैं, क्या वाकई आपको लगता है या फिर जनता से जब कनेक्ट होते हो तो आपको लगता है कि उनके लिए वो काम किए जा रहे हैं? देखो, जो विपक्ष है उसको हर बात की आलोचना करनी है। अब ये भी बड़ी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं जो सत्ताधारी पक्ष, जो हमारी भाजपा सरकार, वो भी चाहती है विपक्ष एक अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, वो हमें रास्ता दिखाए, परंतु ये नहीं जनता में भ्रम फैलाए, अफवाहें फैलाए, उससे बड़ा नुकसान होता है। अब अभी देखो बजट सेशन अभी मार्च में चला, काफी दिन चला, बेफजूल के मुद्दे, मतलब दे आर वेस्टिंग टाइम। विधानसभा का उन्होंने टाइम बर्बाद किया है। वहां पे जी काम रोको प्रस्ताव ले आए, लाते हैं,
वहां पे वोटिंग से पहले भाग जाते हैं, बाइकआउट कर जाते हैं। ये कोई मेथड थोड़ा होता है। आप आइए, बैठो तो सही, सीएम साहब आपकी हर बात का जवाब देना चाह रहे हैं ओपन हाउस में, आप सुनने को तैयार नहीं है। वो वहां पे युवाओं को जो है ना भ्रम फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। मतलब इस तरह से राजनीति नहीं, इससे समाज में अराजकता फैलती है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसी तरह से अब देखो, हम अपने आप ही बताते हैं, अब देखो एक वैश्विक कितनी बड़ा संकट है जो है, युद्ध जो चल रहा है ईरान इराक अमेरिका, थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम हुई तो सिलेंडर लेके खड़े हो जाते हैं संसद के बाहर। जो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन जी, वो बाहर खड़े हो गए, राहुल जी खड़े हो जाते हैं, जिला अध्यक्षों को बोल दिया जी आप जाओ शहरों में जाके सिलेंडर जो है ना दिखाओ जनता को, है बट इज दिस, ये इट्स ए नॉनसेंस। थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है और उसका देखो सबसे बड़ी बात है समाधान कितनी तेजी से होता है, कितना जल्दी से होता है। तो मतलब विपक्ष का काम है सिर्फ बिल्कुल उनके पास कोई मुद्दे है ही नहीं, ये सच्चाई है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से ये हमारी माननीय नायब सिंह जी की सरकार 24 घंटे काम कर रही है। अब देखो यहाँ पे नौकरियां, मैं भी प्रोफेसर आऊं, हमने देखी है यहाँ पे कैसे नौकरियां बढ़ती थी, है मतलब इतना बुरा हाल था, इतना ज्यादा करप्शन था, लिस्टें पहले बन जाती थी और ये पहले से अखबारों में छप जाती थी, ये इनका सिलेक्शन होना है जो बड़े बड़े पद के लिए जी। अब हमारी सरकार ने बिल्कुल 0% टॉलरेंस है भ्रष्टाचार में, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां बांटी हैं। अब ये देखिए, ये छोटी बात है क्या ये? अब इसी का प्रमाण है, मतलब इसी का प्रमाण है भाई, जो है हमारा जो है, जो तीसरी बार जनता ने हमें चुना है फुल फ्लेज मेजोरिटी के साथ। ऐसे तो जनता बावली थोड़ा है, जनता पागल थोड़ा है। अब ये बताइए ना, वोट लेना आसान नहीं होता। जनता को विश्वास है कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन कैसे कर सकता है। अब हर क्षेत्र में समान विकास हुआ है, बिल्कुल, मतलब ये नहीं जहाँ पे हमारे एमएलए नहीं है वहां पे भी विकास हुआ है, जहाँ पे हमारे कहीं पे मतलब एमसी भी नहीं है वहां भी चुनाव होता है, उन गलियों में भी मतलब पूरा आवंटन होता है। ये नहीं मतलब शहर के हिसाब से आपने देना है, जहाँ पे जितनी जरूरत है, कितना बड़ा शहर है कितना छोटा शहर है, जहाँ पे जितने बजट की जरूरत है कमेटीज को उतना बजट दिया जाता है उन शहरों के। अब तीनों नगर निगम है, चाहे वो अम्बाला है, अपने जो है सोनीपत है और तीसरा पंचकूला है, वहाँ पे पूरा दिसंबर 25 के बाद पूरा आवंटन किया गया है। हर जगह वहाँ पे गलियां मतलब अच्छी सड़कें बन रही हैं, गलियां जो है ना रिपेयरिंग हुई है, पानी की कोई समस्या। तो आपका कहना है कि अब चाहे वो आपके अंडर में नगर निगम आता हो, आपके वहाँ पर मेयर हो या फिर ना हो, वहाँ पर भी काम हो रहा है, ठीक है। आपके जो सवाल है उसका जवाब भी ले लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ हरपाल कलामपुरा जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। हरपाल सर, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का और मेरे जो चैनल पे जुड़े हुए लोग हैं सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम जी। देखिए जो सर सवाल मैंने आपसे पूछा, सर सवाल पूछने दीजिए आप। अभी आपने सुना कि सुभाष जी ने क्या कुछ कहा। एक मेरा सवाल ये रहेगा, नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, 10 मई को चुनाव है, आपकी पार्टी कितनी तैयार? दूसरी तरफ सुभाष जी ने जो कुछ कहा, कई सारी बातें उन्होंने कही है इससे पहले भी कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, बीजेपी क्लीन स्वैप करती हुई नजर आएगी इस बार भी। और तीनों नगर निगम का मैं जिक्र करूं, पहले से ही वहां पर बीजेपी के मेयर रह चुके हैं। आपका जवाब चाहो। देखिए मैं इनकी सारी बातें सुन रहा था जी। जो 10 मई को नगर निगम, नगर परिषदें और पालिका के और पंचायतों के उपचुनाव होने हैं, उन सब के लिए, इन चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारियां कर चुकी है। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है जी। संगठन पूरी मजबूती एवं अनुशासन के साथ चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। कांग्रेस सब चुनावों को दमखम के साथ लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव को लड़ने के लिए प्रदेश समितियां, जिला समितियां और घोषणा पत्र की समितियों का गठन कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि मेयर के जो चुनाव हैं वो कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी है, इनका लोकतंत्र के अंदर कोई भी मतलब इनका ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे और मोदी के नाम पे और योगी के नाम पे भी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मोदी तो हमारा ही है, योगी भी हमारा ही है। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपका भाषण पहले सुना है, मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, शांति रखो, सुनने का मादा रखो। आप मादा बोलिए आप। हाँ, तो ये जो मुद्दे हैं ये जनहित के मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। गली का चुनाव, नालियां, सड़कें, पानी की व्यवस्था, इनके यहाँ सड़कें बनती नहीं, उससे पहले फाड़ने आ जाते हैं लोग कि हमने यहाँ से केबल डालनी है जी,
यहाँ से नालियां डालनी है जी, आपने ठेकेदारों को ठेके दिए हुए हैं, कोई बनाने आता है, कोई बांटने आ जाता है, जनता का पैसा लूटा जा रहा है। हॉस्पिटल इनके टाइम में बनते नहीं, जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, थाने के अंदर सिपाही नहीं, थाने को मतलब जो होमगार्ड है वो चला रहे हैं, किसान सड़कों पे है, युवा सड़कों पे है, कर्मचारी और व्यापारी, इनके यहाँ क्राइम सिटी सारे बने हुए हैं। हर रोज व्यापारियों से फरोख्ती मांगी जा रही है, क्राइम रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इन्होंने क्या किया, हर रोज पुलिस के ऊपर क्रिमिनलों के जो है मतलब गोलियां चलाई जाती है, पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाई जाती है, कोई भय नहीं है, डर नहीं है। चुनाव में आचार संहिता लागू हो चुकी है, जहां जिला परिषद के चुनाव हैं वहां आज भी ये सरकारी बसों पे भर के रैलियां कर रही है। आज हमारे करनाल के अंदर देख लो, सरकारी 20 सरकारी बसों में महिलाओं को भर के लेके आया गया, जबकि यहाँ चुनाव आचार संहिता लागू है। यहाँ पे जिला परिषद का चुनाव है, कोई सुनने वाला नहीं, ना इनको किसी का डर है, ना इनको प्रजातंत्र में विश्वास है जी। ये हर चुनाव को सत्ता के पक्ष पे, सरकार के बल पे जीतने का कोशिश करते हैं। ठीक है, बीजेपी की बात रही, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का अगर जिक्र कर रहे हैं तो क्या रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है, कितनी मजबूत कांग्रेस समझ रही है इस बार अपना आपको इन चुनावों में? कांग्रेस की पूरी तरह से हम सभी चुनाव जीतेंगे, हमारी पूरी रणनीति है, हमने बायोडाटा ले लिए हैं और जल्दी ही हमारे दिल्ली के अंदर जो हमारे कैंडिडेट होंगे उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी और हम बहुत जल्दी मैदान में भारतीय जनता पार्टी से पहले मैदान में इनको नजर आएंगे। और विपक्ष मजबूत है और हम विपक्ष की भूमिका पूरी तरह सड़कों में हर रोज निभा रहे हैं। जनता के हर मुद्दे के लिए हम इनको मजबूर कर देंगे, हम इनको रास्ता दिखाएंगे, इनको चलना पड़ेगा उस रास्ते पे। ठीक है हरपाल सर, ठीक है, लौटूंगे आपके पास। राजेंद्र जादौन भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अपना अपना पक्ष, अपना अपना मत रखते हुए नजर आए कि क्या कुछ उनकी पार्टी के हिसाब से कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल होता है जनता का मूड समझना। आपको क्या लगता है कि इस बार के जो नगर निकाय चुनाव हैं, जनता का मूड क्या हो सकता है? क्योंकि बीजेपी कहती है कि जो आम जनता है उनको सारी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है, कांग्रेस कह रही है कि सत्ता पक्ष उतना काम नहीं कर पा रहा है, कर रहा है तो उसका असर नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस अपने आप को इसलिए मजबूत कह रही है क्योंकि जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उनको लेकर इस बार कांग्रेस जनता के बीच में जाना चाह रही है। आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। लेकिन ऐसा है कि बोर्ड अभी तो यहाँ जब 3 निगमों में चुनाव हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही है, तो वो कुछ एंटी इनकम्बेंसी का भी असर होता है। लोग कितने संतुष्ट है ये देखने की बात होगी। अब वो सब की प्रतिक्रिया एक साथ सामने नहीं आती, कई बार एग्जिट पोल से पता चलता है या फिर जो है चुनाव परिणाम से सामने आता है कि लोगों की क्या स्थिति थी। अभी तो ये 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी दलों के अलावा निर्दलीयों का भी पक्ष है। निर्दलीय भी जो है लोकल बॉडीज में उनकी बाजी मारने से उन लोगों के बीच में जो ठीक से काम करते हैं वो बगैर किसी दल के भी, बगैर किसी प्लेटफॉर्म पे भी अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि ये लोकल बॉडी का चुनाव हुए, लोगों के बीच में रह के जिसने काम किया है, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए हैं, मुद्दे उठाए हैं, प्रशासन के समक्ष जो है मुद्दों को रखा गया है, तो ऐसे लोग भी चुनाव जीत जाते हैं। जो समाज सेवी टाइप नेचर के लोग होते हैं उनको भी सफलता मिलती है। तो अभी तो इस बात का भी एक ध्यान रखना है कि निर्दलीयों की भी जो है एक बड़ी जो है जमात खड़ी हो सकती है इस चुनाव में और वो चुनाव जीतने की स्थिति में भी आ सकते हैं। वो कई जगह जो है समीकरणों को इधर उधर बदल देते हैं। निर्दलीय जब चुनाव जीतते हैं तो समीकरण बदल जाते हैं। तो ये है कि हम देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्या जो है 5 साल की। अभी देखिए कि अम्बाला में वोट था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वहाँ सांसद कांग्रेस का जीत गया। इधर जो है पंचकुला में वोट था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन एमएलए कांग्रेस का जीत गया। तो ये भी तो बात है, वहाँ जब शहरी सरकारें अगर ठीक से काम कर रही थी तो फिर लोगों ने उस पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया? तो अभी देखने की बात होगी। ये सब टेस्ट के दौर है, परीक्षण के दौर है कि देखें तो पार्टी ने क्या काम किया है, कितना वो कर पाई है। तो लगातार जो है चुनाव कोई ना कोई आता ही रहता है। वो लगातार चुनाव जो है, हर चुनाव एक परीक्षण का समय होता है। उस परीक्षण में आप कितने खड़े उतरते हैं, जैसी आपने सर्विस डिलीवर की है उसके अकॉर्डिंगली आपको समर्थन मिलेगा। तो अभी ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला क्या तय कर पाता है और निर्दलीय और उसमें बीच में कितना दखल कर पाते हैं। ये बिल्कुल राजेंद्र जी, अब बिल्कुल ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता का मूड क्या होता है। एक लास्ट कमेंट चाहूंगी सुभाष जी आपसे।
देखिए अभी हमारे कांग्रेस के साथी बता रहे थे दमखम दिखाएगी कांग्रेस। इनका दमखम तो अभी हिमाचल की पहाड़ियों में देख लिया है, सारे प्रदेश ने, पूरे देश ने कैसा दमखम था। 25% इनके एमएलए ही भाग रहे हैं। अब ये बताइए ना आप, मतलब कितना इनमें गुटबाजी है जी। अभी मैं देख रहा था इन्होंने मैनिफेस्टो जो है उसकी कमेटी बनाई है जिसमें चेयरपर्सन बनाई है गीता बुक्कल जी। अब उसमें एक ही गुट के सभी लोग हैं, एक ही गुट के हैं, दूसरे उसका विरोध कर रहे हैं। हमने देखा है, 1-2 वीडियो वायरल मैंने देखे हैं उसमें। मतलब इतनी गुटबाजी है, मतलब जिस तरह से विधानसभा में इनका हाल हुआ वैसा ही यहाँ भी वैसा ही होना है। पीछे तो ये बयान देते रहे जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई हम तो चुनाव में इसलिए नहीं गए, ये छोटा चुनाव था जी। कभी ये दोबारा फिर वही शब्द ना बोले, क्योंकि हमें पता है ये जो इलेक्शन है उसमें रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हिस्सा लेने वाले नहीं है। आप देख लेना, आप भी जाए, हम भी, और डिबेट पे टाइम टू टाइम बैठेंगे। बिल्कुल। अभी वो आरोप लगा रहे थे यहाँ पे क्राइम रेट है, इनको पता ही नहीं क्राइम रेट क्या है, कितना कम हो चुका है। यहाँ पे कोई भी अगर क्राइम होता है तो जो 112 की जो गाड़ी है ना पुलिस की, 9 मिनट औसत में आपके पास पहुंच जाती है, आपके घर के दरवाजे पे पहुंच जाती है और आपसे बिल्कुल पूरी डिटेल लेके उस पर कार्रवाई होती है बिल्कुल। और ऊपर से सेंट्रलाइज है ये सारा, ऊपर सारी सूचनाएं उसको देनी पड़ती है। साथ ही साथ अब आप ये देखिए दूसरी पार्टी, इसके अलावा तो और पार्टी तो है ही नहीं। उन्होंने भी जब ये राज्यसभा में वोट नहीं डाला तो यहाँ भी वो इलेक्शन वैसे ही, जैसे वोट कटवा पार्टी होती है वैसे ही वो इलेक्शन उन्होंने लड़ना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हिस्ट्री जो है ना रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास फिर दोहराएगी। जैसे मार्च 2025 में चुनाव जीते हैं उसने सभी, वैसे अब जो है ना ये वाले जो चुनाव है, चाहे वो नगर परिषद है, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो नगर निगम है, ठीक है, सभी में अपना झंडा फहराएगी। किसी तरह की हमें कोई सुभाष जी देखना होगा कि कितनी तैयार बीजेपी नजर आ रही है, कितनी तैयार कांग्रेस और अन्य पार्टियां। बेहद शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ सुभाष जी, आप भी, हरपाल सिंह जी आप भी, और राजेंद्र जी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।